पहले नया साल और अब लोहड़ी दोनों किसानों ने मनाई है इस हाईवे पर, और ऐसे तमाम हाईवे पर किसान मना रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध के दौरान। अपनी इस लड़ाई के दौरान लोहड़ी भी किसानों ने आखिरकार हाईवे पर मना ही ली है ना चाचा? तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम अमृतसर से हैं। वाघा बॉर्डर जहाँ हिंदुस्तान की जीरो लाइन तैयार होती है वहाँ पाकिस्तान तैयार होता है। वाघा बॉर्डर से तकरीबन साइड लाइन जो पड़ती है धारीवाल, उधर पोस्ट ऑफिस BPO धारीवाल, वहाँ से आए हैं आप? रामकोट। तो इस बार जो लोहड़ी यहाँ आप लोगों ने मनाई, ये मोदी साहब मना रहा है हमें। हमारा मनाने का कोई जुनून नहीं है। ये मोदी साहब हमें यहाँ रोक रहा है, इतनी ठंडी में रोक रहा है। ये मोदी साहब का ऐसा बीज बोया जा रहा है जो नहीं उगेगा। ये जो देश की सरकार होती है ना, वो एक माँ होती है। जब माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी वो रोएगा, जब रोएगा वो संघर्ष के लिए तैयार हो जाएगा। हम संघर्ष के लिए आए हैं, जितना चेर बैठना पड़ेगा बैठेंगे, यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम हक के लिए लड़ेंगे। हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ी जा रहे हैं। हाँ, वो लड़ी जा रही है, आगे भी लड़ेंगे। लड़ने के लिए हम बॉर्डर के लोग हैं, हम लड़ाइयाँ देखते रहते हैं, जंग युद्ध देखते रहते हैं, पर जंग युद्ध यहाँ बैठे लड़ेंगे। ये नहीं मोदी साहब 500 किलोमीटर बॉर्डर से दूर बैठा है, अपने कानून कानून जितने मर्जी तैयार करिए वो नहीं चलेंगे। जो बाप होता है ना, वो एक देश का राजा होता है। ये देश का राजा बना दिया लोगों ने, चाह बेचने से प्रधानमंत्री बन गया। ये नहीं चलेगी किसी की पावर। अगर तुम भी गलत काम करोगे ना, थोड़ा चेर चलोगे, बाद में डाउन होना पड़ेगा। आप ये बताइए कि लोहड़ी का जो त्यौहार है आप लोगों का, वो यहाँ जाता हूँ मैं, लोहड़ी का जो त्यौहार है आप लोगों का, कहते हैं हम ये किसानों का त्यौहार है, खेतों से जुड़ा हुआ। कुछ बताइए इसके बारे में, कैसे मनाते हैं? ये दुल्ले पट्टी का त्यौहार है ना, लोहड़ी मनाते हैं। ये हम मोदी करके ही आए हैं। काले कानून लेके आया, साढ़े खेतियां बड़े विरोध आया। असी एक काले कानून करके विरोध आए हैं। ये साढ़े जमीनों के हक मोदी साहब खोलेगा, साड़ी खेती बड़ी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर क्या बैठे करेंगे ही? पंजाब में जो भी चलता है ना, जो त्यौहार चलता है, भावें कहाँ भी बैठेंगे हम उधर ही मनाएंगे। जितने भी त्यौहार, जो जितना चल इतने बैठना पड़ेगा बैठेंगे, पर जितने भी त्यौहार आएंगे सारे इधर मना के फिर ही जाएंगे हम। सब त्यौहार दो एक तरह से लोहड़ी तो त्यौहार है, नया साल। जो साडा सरपंच साहब है, ये साडे पिंड का मुखिया सरपंच साहब है, आड़ती साहब ने, सरपंच साहब ने, इन्होंने बिल्कुल बहुत बढ़िया गल है भी पिंड के मुखिया जो होंगे ने, मुखिया को कल्टी माड़ा काम नहीं करता। आज मुखिया खुद अपने नाल साडे बैठा है। जो बीजेपी का मुखिया सरपंच है क्यों नहीं इधर आ गया? कांग्रेस का क्यों नहीं इधर आ गया? अकाली दल का क्यों नहीं इधर आ गया? हमारी सहमति से चुना था, हमारे साथ डटा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इनके गांव के सरपंच है, उनका कहना है कि जब सरपंच इनके साथ यहाँ त्यौहार मना सकते हैं लोहड़ी में, सर्दी के बीच और सड़क के ऊपर, तो बाकी के जो सरपंच हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो क्यों नहीं आ गए? हमारी जान भी देनी पड़े, हम जान देने के लिए भी तैयार है। हम किसी से नजायज काम नहीं करेंगे, ना हुल्लड़बाजी करेंगे, अपने संघर्ष के लिए लड़ेंगे, तो संघर्ष जीतेंगे। शांतिपूर्ण ये पूरा प्रदर्शन चला भी। जरा मुझे ये बताइए आप लोग कि एक जो गांव में आप लोग त्यौहार मनाते रहे अपनों के बीच में, अपने जैसे आप लोग पिंड बोलते हैं, गांव बोलते हैं, आज यहाँ मना रहे हैं। यहाँ लगभग हम कह सकते हैं कि पूरा पंजाब है, हरियाणा है, देश के और हिस्सों से लोग आए हैं। कैसा अलग है आज का ये लोहड़ी और जो पुरानी लोहड़ियाँ आप लोगों ने मनाई गांव में, उनसे ये लोहड़ी कैसे अलग है? ये लोहड़ी तो अं कितने भी मनावांगे ना, खुशी से मनावांगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो मोदी ने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। इसीलिए हम जो भी त्यौहार आएगा वो तो मनाना ही पड़ेगा, हमें मनाएंगे, वो तो मनाएंगे। मतलब विरोध खुशी से मनाएंगे। बाकी मोदी से हमें खुशी नहीं है, मोदी जी से खुशी नहीं है, प्रधानमंत्री से खुशी नहीं किसानों को। प्रधानमंत्री जी भले ही कहे हैं ये बात कि वो किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए, लेकिन किसानों का कहना है कि लोहड़ी तो खुशी से मनाइए, भले ही सड़क पर मनाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री से खुश नहीं है, उनके बनाए कानूनों से खुश नहीं है। आप कहाँ से आए चाचा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ लताड़ा नगर, थाना जोधा, जिला लुधियाना तो। लुधियाना से? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि किसानों का नया साल सड़क पर निकल गया, लोहड़ी सड़क पर ये निकल रही है धीरे धीरे, क्या क्या और मनाया जाएगा? हो मनाया तो सारा कुछ ही जाऊगा, सानू तो माड़ा ही माड़ा वा जी। जो घर छड्ड के आए, घरों मेरे हैंडीकैप्ट आ, घरे मेरे पोता है, लोहड़ी आ मेरे, मैं इत्थे बैठा। असी अंग्रेटे हाँ, निहंग सिंह आ, जथेबंदियाँ,
ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਠੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਘਰੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। तो इनका कहना है कि खुशी बहुत भी ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਦਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰੂਗਾ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਚੱਕ ਭਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਸੁੰਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾੜ ਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਓ, ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। पूरा करेंगे। और इसी तरह से ये ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। निहंग लोग हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में यहाँ पर हैं और जो लोहड़ी यहाँ मनाई जा रही है मजबूरी के तहत मनाई जा रही है किसानों का त्यौहार, और वो मजबूरी लाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी, आपका त्यौहार है, आप इस त्यौहार के मौके पर प्रधानमंत्री जी को बधाई के साथ क्या कहना चाहेंगे? 500 किलोमीटर दूर से आए हैं। वाघा बॉर्डर जहाँ हिंदुस्तान की धरती खत्म हो जाती है, लाहौर बॉर्डर पाकिस्तान तैयार हो जाता है, वहाँ से हम आए हैं। हम इधर को शौक के लिए नहीं आए, ये मोदी साहब की यहाँ करतूता के कारण यहाँ बैठे हुए हैं। तो मोदी साहब को क्या कहना चाहेंगे आज लोहड़ी? मोदी साहब से हम बेनती करते हैं, मोदी साहब तुम हमारे देश के एक नेता हो, पब्लिक ने तुम्हें बहुत जोश से चुना, पर तुम अपनी होश से काम नहीं ले रहे। तुम चाय से प्रधानमंत्री बन गए, चाय बेचते बेचते, पर फिर चाय बेचने के काम पे ना जुट जाइए। अपनी तरक्की को जो हम विदेश जाते हैं ना, आपको लोग मोदी मोदी बोलते हैं, पर ये रहा वो मोदी जीरो हो जाए। आपकी करतूत को कायम रखिए। आप क्या कहना चाहेंगे? लोहड़ी है आज, आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं कवि हूँ अच्छा, और मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या बात है? मेरी माँ किसान है। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी भर उन्होंने किसानी की है, उसके बाद हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मजबूर को दिखा के आँख ये मोदी जी कहे काम हो जाएगा कि बंगले पे चेक दो, और चेक या नकद का जुगाड़ नहीं हो पाए तो किसी रेपुटेड नेताजी का ला के जेक दो। तो ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ की जेल में ले जाके यारो टेक दो। और मांग सरकार अन्नदाता की जो माना ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। मांग सरकार अन्नदाता की जो ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी कि तू हुआ है यूं मगरूर किस बात पर, क्यों बिगड़ता है हमारे सवालात पर? तू हुआ है यूं मगरूर किस बात पर, क्यों बिगड़ता है हमारे सवालात पर? याद रख सब धरे ख्वाब रह जाएंगे आ गया अगर ये किसान अपनी औकात पर। क्योंकि ये आज किसान कितने दिन हो गए, 45-50 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि लोहड़ी मना रहे हैं, ये लोग दिल से लोहड़ी मना रहे नहीं। लोहड़ी तो मनाना एक त्योहार है, लेकिन जबकि जो मजबूरी, कह रहे हैं कि मजबूरी में मना रहे हैं। और मजबूरी क्या है, क्यों क्या मजबूरी कर दी किसानों की, मैं बताता हूँ कि भूख गरीबी बेकारी संग, कि भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। जब जब वोट की पड़े ज़रूरत सपने खूब दिखाते हैं। जब जब वोट की पड़े ज़रूरत जुमले खूब सुनाते हैं। जिनकी बदौलत सीट मिली इनको ही खूब रुलाते हैं। यूँ तो भाषण में दर्जा भगवान तलक का देते हैं।
हैं, लेकिन इस भगवान की तो ये जान तलक ले लेते हैं। इन्हें पता क्या कीमत होती खेतों के भगवान की, इन्हें पता क्या कीमत होती खेतों के भगवान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। ये मेरा दर्द है, आपका जो भी चैनल है, आपका जो भी कैमरा है, मैं नहीं जानता, लेकिन इसके माध्यम से पूरी दुनिया तक बात पहुंचे कि ये हकीकत है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में क्या, कि मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। अरे वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं, वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं। जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं, खाक दशा बदलेंगे ये मोदी जी हिंदुस्तान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। इधर हुई बर्बाद फसल से मन में घोर निराशा है, उधर जवां होती बेटी की खत्म हुई सब आशा है। इसी निराशा में अगले दिन वो फांसी पे लटकते हैं, और सियासत के बाजार में कुछ दिन मोम पिघलते हैं। माँ का हरण करे वो क्यों सोचेगा कन्यादान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। सरकार सोच रही है कि देखते कितने दिन ये बैठे रहते हैं यहाँ पर। तो सरकार को आखिरी बंद में कहना चाहता हूँ वो ये है कि लाल कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती कर दी, 135 करोड़ ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि लाल बहादुर भगत सिंह के हम अरमान जला बैठे, क्योंकि हम ही चौकीदार को यारो जागीरदार बना बैठे। हम ही चौकीदार को यारो जागीरदार बना बैठे, लेकिन अपनी माँ का बिना चीर हरण होने देंगे। कुछ भी हो जाए अपना सम्मान नाम खोने देंगे। समझनी होगी हमको कीमत पुरखों के बलिदान की, समझनी होगी हमको कीमत वाहे गुरु के बलिदान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। भूख गरीबी बेकारी संग हद कर दी अपमान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। तो आखिरी में एक चीज कहना चाहता हूं, अदम गोंडवी साहब ने कई जगह लिखा है तो ठीक लिखा है, बिल्कुल सही लिखा इन लोगों के लिए कि नदी के घाट पर जाकर ये मोदी के लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सब के सब बादल इनके खेतों में बरस जाए। तो कहने का मतलब यह है, यह अंबानी और अडानी को फायदा देने के लिए किसान, तमाम किसानों के बच्चों को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहते हैं। आज इतनी मौतें हो गई है, एक बार भी देश का प्रधानमंत्री संवेदना प्रकट नहीं कर रहा है। यह बड़ी शर्म की बात है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो ऐसा काम कर रहा है जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। या तो यूं कर लीजिए, या तो यूं कह लीजिए कि जिसके बच्चे बच्ची नहीं होते उसको बच्चे बच्चियों की पहचान क्या होगी, जिसके बीवी नहीं होती है उसको बीवी के दर्द की पहचान क्या होगी। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं, इनकलाब जय जवान, जय जवान। आखिरी में दो लाइन ये कहूंगा
यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया, जब भी पड़ी ज़रूरत हमने खुलकर दिल से दान दिया, फिर भी छुप कर वार करे तो ये उसकी कायरता है। सच तो ये है कि मोदी मन ही मन हमसे डरता है। हिम्मत है तो ज़रा सामने आकर दुश्मन दिखलाए, कर देंगे नस्ते नाबूद उसे भारत माँ के जाए। और किसान बिल पर कोई भी अब हमें शर्त मंजूर नहीं, वरना याद रखो मोदी जी संसद हमसे दूर नहीं, वरना याद रखो मोदी जी संसद हमसे दूर नहीं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कवि शहनाज हिंदुस्तानी, केकड़ी राजस्थान। राजस्थान से आए हैं, बहुत बढ़िया। तो शहनाज भाई ने अपनी कविता के माध्यम से एक तरह से कहें कि सब कुछ बयां कर दिया, जो भी कृषि कानूनों की बात थी या किसानों के इस आंदोलन की बात थी या सरकार से जो गुस्से की बात थी। लेकिन फ़िलहाल किसान इस हाईवे पर, इस सड़क पर लोहड़ी अपनी मना रहे हैं, अपना त्यौहार मना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि त्यौहार सड़क पर मनाने की उनकी जो मजबूरी हुई है, वो मजबूरी हुई है इस सरकार की वजह से, सत्ता में बैठी इस मौजूदा सरकार की वजह से, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जो कृषि कानून लेकर आए, ऐतिहासिक बताते हुए, किसानों के लिए बड़ा आर्थिक सुधार बताते हुए, सफलता के नए पैमाने अपने गढ़ते हुए सरकार ने इन कृषि कानूनों को पास किया, लागू किया। लेकिन अब किसान पिछले कई दिनों से, लगभग 2 महीने होने वाले हैं, बैठे हैं। लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री जी कोई बात सुनने के लिए आगे तैयार हैं, ना किसानों की इतनी मौत हो चुकी है उन पर कोई बात करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से किसान यहाँ पर लोहड़ी मना रहे हैं। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।